कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं तो शर्म नहीं आती बिकनी में ऐसे खड़े हो जाते हो। कुछ ऐसे बोलते थे कि आदमी बन गई है। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वंडर वुमन में। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी महिला के बारे में जिसको जानकर, जिसके बारे में पढ़कर मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिला और मैं बहुत इंस्पायर हुई उससे। आई होप आप भी इंस्पायर होंगे और आई होप आप भी कुछ ज़िंदगी में कुछ नया करेंगे। और आप मेरा मोटो जानते ही हैं कि मैं यहाँ पर उन महिलाओं की कहानी शेयर करती हूँ जिन्होंने छोटे सी तौर से शुरू कर कुछ बड़ा कर दिखाया और एक नई शुरुआत की हमारे लिए और कुछ मोटिवेशन दिया लड़कियों के लिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रिया सिंह के बारे में। प्रिया सिंह राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं। प्रिया सिंह का बाल विवाह हो चुका था। उनकी जो शिक्षा है वो भी एजुकेशन 5 क्लास तक थी। 5 क्लास तक की एजुकेशन के बाद और बाल विवाह होने के बाद आप सोचिए कि उसको कितनी कठिनाइयां आई होंगी जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग का कैरियर चुना होगा। तो मुझे लगता है कि ये आसान नहीं है और इसीलिए मुझे ये जो उनकी कहानी है, उनकी जो लाइफ है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट की और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। और दूसरी बात, वो एससी कास्ट से बिलोंग करती हैं। एससी कास्ट से बिलोंग करना चलो आज के समय में हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में सब इक्वल हैं, सभी समान हैं। लेकिन फिर भी जब गांव से निकलकर शहर में आते हैं तो गांव में आज भी कहीं ना कहीं कुछ दायरे होते हैं। तो वहां से निकलकर उन्होंने अपना कैरियर कैसे बनाया ये मैं बताने वाली हूँ। प्रिया सिंह का शादी हुई तो वो बाल विवाह हुआ और उनकी जो शिक्षा है वो सिर्फ 5 क्लास तक थी। शादी होने के बाद बाहर निकले। बाहर जब वो आई तो राजस्थान के जयपुर में पहुंचे, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। तो उन्होंने वहां जाकर कुछ जो महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने वही किया जो कि आप सोच समझ सकते हैं कि झाड़ू पोछा साफ सफाई का काम उन्होंने शुरू किया और वहां से जो भी कुछ पैसे आते थे वो अपने फैमिली के लिए देते थे और अपने हस्बैंड को सपोर्ट करते थे। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने जिम में जाकर साफ सफाई के काम में शुरू किया। वहां जाकर उन्हें वहां के जो इक्विपमेंट थे, जो भी थे, सब देखकर उनको इंटरेस्ट आने लगा। वहां धीरे धीरे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग करना यानी बॉडी बनाना शुरू कर दिया। वो कहती हैं बॉडी बनाना लड़कियों के लिए आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन्स होता है वो पुरुष में पाया जाता है, मेल्स में एज कंपेयर टू फीमेल ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण जो मसल्स होते हैं वो जल्दी ग्रो होते हैं और उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ कोई महिला अगर उसको बॉडी बिल्डर का कैरियर चुनती है तो उसको प्रोटीन शेक भी ज़्यादा लेना होता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि उनमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है वो नहीं पाया जाता। मीन्स पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। तो जो मसल्स हैं वो भी वीक होती हैं। जो फैट होता है वो फैट भी महिलाओं में ही ज़्यादा होता है। तो उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, और जो महिलाएं हैं अगर वो बॉडी बिल्डिंग का चुनती हैं तो उनको एज कंपेयर टू मैन यानी मैन की तुलना में 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होती है। यानी आप मान के चले अगर एक पुरुष है वो 1 घंटा बॉडी बिल्डिंग कर कुछ बॉडी बना रहे हैं, कुछ गेन कर रहे हैं, तो उन्हीं की तुलना में एक महिला को यानी एक फीमेल को उसकी तुलना में 3 घंटे देना पड़ेगा, तब जाकर वो दोनों बराबरी पर आ सकेंगे। तो ये बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने खुद का समय दिया, उन्होंने फैमिली संभाली, बच्चे संभाले और बॉडी बिल्डिंग भी किया। आज के समय में वो स्टेट लेवल की बॉडी बिल्डर हैं और आज के समय में उन्होंने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर का खिताब भी अपने नाम किया हुआ है, जो कि मुझे तो लगता है वाकई बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जब राजस्थान से वो आई थी तो उनका कहना है कि मुझे घूंघट में रहना पड़ता था। उनका जो पहनावा है उसको
पहनकर चलना पड़ता था, सभी कुछ करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही बॉडी बिल्डर का कैरियर उन्होंने चूज़ किया, वो पूरा ही डिफरेंट हो गया। उनके कपड़े भी चेंज हो गए, जीन्स पहनना है या टॉप टी शर्ट पहनना है, लोवर पहनना है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। तो वहाँ भी उन्हें एक सफ़र करना पड़ा, वहाँ भी फैमिली को मनाना पड़ा कि मुझे ये चेंज करना है। तब उनके फैमिली ने, यानी कि उनके हस्बैंड ने उनका सपोर्ट किया। वो कहती हैं उनकी लड़की ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया कि जब वो थक हार कर घर जाती थी, जो प्रोटीन है उनकी लड़की उनको बना कर देती थी, जो एग है जो कि प्रोटीन के लिए खाना होता है, वो उनकी लड़की उनको ला कर देती थी। तो एक महिला को सफल होने के लिए वाकई में उसको उसकी फैमिली की बहुत ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, यहाँ एक बात ज़रूर सीखनी चाहिए कि अगर कोई आगे बढ़ने चाहता है, मीन्स कोई महिला, आपके घर की कोई बहन, आपकी वाइफ या वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, तो कृपया प्लीज़ उनका सपोर्ट करें। वो छोटे ही तौर पे क्यों ना हो, उनको इतना साहस ज़रूर दें कि हाँ आप ये कर सकते हो। तो आते हैं अब प्रिया सिंह की कहानी पर। तो उन्होंने इंटरनेशनल, आगे जाकर इंटरनेशनल अवार्ड भी बॉडी बिल्डिंग में खिताब हासिल किया, और ये आसान नहीं था। उन्होंने क्लियर बोला कि मैं अगर स्टेट लेवल तक जाती हूँ तो मुझे बिकनी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे इंटरनेशनल के लिए बॉडी बिल्डर का अगर अवार्ड जीतना है तो मुझे बिकनी पहनना होगा, तभी मैं बॉडी शो कर सकती हूँ, वहाँ का रूल्स है ऐसा। तो जब उनके हस्बैंड से उन्होंने बोला और उनके हस्बैंड ने बखूबी उनका साथ दिया, तब जाकर आज के समय में वो बहुत फेमस हैं। और हम भी आज उनसे कुछ सीख पाए हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा। हम जानते हैं ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। तो प्लीज़ आप हेल्प करें, जो भी वुमेन्स हैं जो गांव से रिलेट हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो आगे बढ़ें। शिक्षा कभी माध्यम नहीं होती कुछ सफल होने के लिए। और आप देख ही सकते हैं, जो 5 क्लास तक पढ़ी थी और आज के समय में वो बॉडी बिल्डर है, इंटरनेशनल लेवल की बॉडी बिल्डर है। तो मैंने इस कहानी से, उनकी कहानी से, उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखा आज, और ठान लिया कि हार नहीं माननी है, चाहे जो भी हो। तो आज की हमारी वंडर वुमन है प्रिया सिंह। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वंडर वुमन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।